सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 7 जो कि है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पे टॉपिक आता है व्हाट डज इट मीन टू बी सोशली मार्जिनलाइज्ड। देखो, जो मार्जिनलाइज्ड है इसका मीनिंग होता है कि किसी व्यक्ति को जो है फोर्सफुली किसी चीज़ के सेंटर से हटा करके किनारे पर ला देना। इसका मतलब हुआ कि सेंटर मीन्स जो मेजर ग्रुप है, मीन्स जो मेजोरिटी में जो लोग हैं वह जो माइनॉरिटी वाले जो लोग होते हैं उनको अपने से अलग कर देते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पर एग्जांपल लिया जा रहा है क्लासरूम का। मान लेते हैं आपके क्लास में सभी बच्चे को क्रिकेट पसंद है, बट एक ऐसा लड़का है जिसको फुटबॉल पसंद है। तो यहाँ पर मेजर ग्रुप कौन सा है, मीन्स मेजोरिटी में कौन है, तो यहाँ पर क्रिकेट पसंद करने वाले लोग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेजोरिटी वाले हैं वो ये बोलेंगे कि अरे यार तुमको फुटबॉल पसंद है, तुम कैसे, मतलब उसको कुछ बोलेंगे। इवन जो फुटबॉल जिस बच्चे को पसंद होगा ना, वो भी ये सोचने लग जाएगा कि अरे यार मैं उनकी तरह नहीं हूँ, मुझे फुटबॉल पसंद है बट उनको क्रिकेट पसंद है। तो यहाँ पर वो भी जो है अपने आप को उनसे अलग जो है महसूस करने लग जाएगा। तो ये जो चीज़ हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड। मतलब यहाँ पर जो मेजोरिटी वाले जो बच्चे थे उन्होंने जो माइनॉरिटी वाला जो बच्चा था उसको अपने से अलग कर दिया। तो उससे बोला कि तुम हमारे टाइप के नहीं हो, ठीक है। इस तरीके से उसको अपने से एक मेन स्ट्रीम से हटा दिया। देखो, मेन स्ट्रीम का मतलब होता है मेजर ग्रुप या फिर जो लोग जो कि मेजोरिटी में हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर आप एक चीज़ और समझ सकते हो कि जो लोग माइनॉरिटी में मतलब जिनकी संख्या औरों के मुकाबले में कम है, वही मेनली जो है मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं। एक और मैं एग्जांपल दूंगा, उससे आपको यह क्लियर हो जाएगा। देखो, मान लेते हैं इकोनॉमी को लेकर के, पैसे को लेकर के एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक आदिवासी है जिसके पास एक भी रुपए नहीं है, और वो एक ऐसे जगह पर पहुंच जाता है जहां पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो बहुत अमीर हैं। तो यहाँ पर मेजर ग्रुप या फिर को मेजोरिटी किसकी है, तो उन अमीर लोगों की, और माइनॉरिटी किसकी है, तो उस आदिवासी की। तो यहाँ पर वो जो मेजोरिटी वाले लोग हैं वह यह सोच सकते हैं कि ये जो माइनॉरिटी में आदिवासी जो है इसके पास कुछ भी नहीं है, ये बहुत गरीब है। तो इसलिए वह यह सोच सकते हैं कि ये हमसे अलग है। इवन जो आदिवासी है वह भी यह सोच सकते हैं कि अरे यार मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, वही ये लोग कितने अमीर अमीर हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ हो सकता है कि ये जो अमीर लोग हैं ना, हो सकता है कि ये लोग जो है यहाँ सोचने लग जाए कि नहीं ये हमसे अलग है, और इस वजह से उसको जो है मेन जो उनका स्ट्रीम है, ठीक है, या फिर मेजर जो ग्रुप है उसमें उसको ना शामिल करे, उससे उसको अलग रखे। मतलब ऐसा हो सकता है, ठीक है। और वो किस आधार पे हो रहा है, तो पैसे को लेकर के कि वो गरीब है तो ये लोग बहुत अमीर है। तो ये एक मैंने एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जो माइनॉरिटी में है, ठीक है, वही मार्जिनलाइज्ड हुआ। अगर इसी एग्जाम्पल को अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, ठीक है, मान लो कि एक अमीर व्यक्ति है, सिर्फ एक अमीर व्यक्ति है, वह जो है एक ऐसे जगह पर पहुंच जाता है जहां पर सिर्फ आदिवासी रहते हैं। अब देखो, वो जो अमीर व्यक्ति है, ठीक है, अब वो क्या हुआ, तो वो एक माइनॉरिटी हुआ, क्योंकि वो सिर्फ एक है, वही आदिवासी बहुत सारे हैं। तो इस वजह से आदिवासी क्या हुए, तो मेजोरिटी हुए, मीन्स मेजर ग्रुप उनका है ना। यहाँ पर हो सकता है कि अब आदिवासी भी ये सोचने लग जाए कि ये जो व्यक्ति है बहुत अमीर है, ये हमसे अलग है, ठीक है। इवन जो अमीर आदमी सोचने लग जाए कि अरे यार ये लोग अलग हैं मुझसे, ठीक, मुझसे अलग है, मैं अमीर हूँ तो ये लोग गरीब है, बट मुझसे ही अलग है हर तरीके से। तो यहाँ पर अब क्या है कि यहाँ पर माइनॉरिटी किसकी है, तो यहाँ पर माइनॉरिटी है उस अमीर व्यक्ति की। तो वही जो मेजोरिटी वाले लोग हैं, मीन्स वो जो आदिवासी हैं, अब वो लोग भी यह हो सकता है कि उसको अपने से अलग रखे, बोले कि नहीं ये हमारी तरह नहीं है, इसलिए वो जो है अपने मेन स्ट्रीम में उस अमीर व्यक्ति को ना ऐड करें, ना मिलाएं। तो इस तरह हो सकता है कि यहाँ पर वो जो है अमीर व्यक्ति अब मार्जिनलाइज हो जाएगा। तो सिंपली आप देख सकते हो कौन मार्जिनलाइज हो रहा है, तो जो माइनॉरिटी में है, ठीक है। तो ये बस मैंने एक समझाने का एग्जाम्पल दिया था ना। ये जो एग्जाम्पल है, इन सारे एग्जाम्पल में मैंने कहा है हो सकता है कि वो ऐसा करें, मतलब ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि वो करेंगे ही। और ये मैंने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि देखो, जो मार्जिनलाइजेशन है वो शायद ही कभी जो है किसी एक स्पेयर या फैक्टर के वजह से जो है हमें देखने को मिलता है। लाइक हमने जो एग्जांपल लिया था उसी में आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे हमने कहा था कि ज़्यादातर बच्चों को क्रिकेट पसंद है, बट एक ऐसा लड़का है जिसको फुटबॉल पसंद है। तो ये फैक्टर कितने हुए, एक फैक्टर हुआ कि चलो सबको क्रिकेट पसंद है बट एक बच्चे को फुटबॉल पसंद है। तो यहाँ पर भी हो सकता है कि जो बच्चे हैं वो उसको बोले कि तुमको फुटबॉल पसंद, तुम हमसे अलग हो, मीन्स वहाँ पर मार्जिनलाइज कर हो जाए वो बच्चा, ठीक है। लेकिन ऐसा बहुत कम होगा, होने का चांस है बट बहुत ही कम चांस है। क्योंकि देखो, सिर्फ एक ही तो फैक्टर है भाई, एक फैक्टर पे कोई बच्चा को खाली फुटबॉल पसंद है तो उसको हम अपने से अलग कैसे कर देंगे, मतलब सिर्फ एक फैक्टर को लेकर के। तो ऐसा होने का चांस है बट ऐसा मेनली बहुत कम होता है। क्योंकि देखो,
अगर फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं, लाइक मान लो वही बच्चा जो है एकदम शांत रहता है और सारे बच्चे बहुत ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, वो बच्चा बहुत गरीब होता है और सारे बच्चे बहुत अमीर होते हैं, तब जो है मार्जिनाइजेशन जो है उस जगह पर होने का चांस ज़्यादा होता। तो आप समझ सकते हो कि एक फैक्टर की वजह से जो मार्जिनाइजेशन है उसका होने का चांस क्या है, तो बहुत कम, बहुत ही कम ही देखने को मिलता है। लेकिन ज़्यादा फैक्टर्स पे, फैक्टर्स कौन कौन से ज़्यादा में हो सकते हैं, इकोनॉमिक पैसे से लेकर, सोशल मीन समाज में आपका लेकर के, लाइक आपको कुछ पसंद है कुछ नहीं पसंद है इसको, कल्चर को लेकर के, लाइक आपका धर्म हो गया, आपका रहन सहन हो गया, इनको पॉलिटिकल फैक्टर्स को लेकर के हो गया, लाइक जो सरकार हो गया, ठीक है, या फिर जो राजनीति हो गया, उसमें कुछ ऐसे नियम बनाए गए हैं जो कि एक ग्रुप के लोग के लिए बहुत अच्छा, लेकिन वही दूसरे ग्रुप के लोग के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं गया है। तो ये कुछ फैक्टर्स हो गए हैं जिससे मेनली जो है एक सोसाइटी में जो कोई सर्टेन ग्रुप होता है उसको हम लोग मार्जिनलाइज होते हुए देख पाते हैं या फिर देखते हैं। तो इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो सोसाइटी में जो कोई सर्टेन ग्रुप्स हैं, लाइक जो माइनॉरिटी में है, वह मेनली जो है मार्जिनलाइज फील करते हैं। और वो भी अगर मान लो कि 10 लोग हैं जिसमें से 8 लोग बहुत अमीर है और 2 लोग बहुत गरीब है, तो यहाँ पे कितने फैक्टर हुए, तो एक फैक्टर। तो एक फैक्टर तो शायद ही वो जो लोग हैं वो मार्जिनलाइज्ड फील करें, में जो गरीब लोग हैं, ठीक है। मेनली क्या होता है कि ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं तब कोई लोग मार्जिनलाइज्ड फील करता है। लाइक मान लो कि 10 लोग हैं, उसमें 8 जो लोग हैं वो बहुत अमीर हैं, पढ़े लिखे भी हैं, लेकिन जो 2 लोग हैं वो अमीर भी नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, ठीक है, उनका रहन सहन भी ठीक नहीं है, वही अमीर वाले का बहुत अच्छा रहन सहन है। तो इस तरीके में देख सकते हो 3 फैक्टर आ गया। तो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि वो जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, मीन्स वो जो सर्टेन ग्रुप है, वो जो है बहुत ज़्यादा जो है आपका मार्जिनलाइज्ड फील करेगा। तो यही सिंपली समझाया जा रहा है यहाँ पर। तो आशा आपको ये समझ में आ गया हो। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वैसे भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो। सो ये जो टॉपिक है इसको मैंने बहुत ज़्यादा डीपली समझाया, इससे बहुत ज़्यादा टाइम भी लग गया है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तो अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं आदिवासीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। इसमें हमें बताया गया है कि आदिवासीज़ को किस किस फैक्टर पे जो है मार्जिनलाइज किया गया। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि एक आदिवासी फैमिली है जिसमें सोमा और हेलेन, आई थिंक ये दोनों लड़की है। यहाँ पर कहीं बताया नहीं गया है कौन लड़का है कौन लड़की है। लाइक अगर आप देखते हो फिगर तो इसमें जो एक लड़के की तरह भी देखने में आ रहा है, बट हम लोग मान के चलते हैं कि दोनों लड़की है, ठीक है। तो ये दोनों ही जो है बैठ करके रिपब्लिक डे परेड देख रहे थे टीवी पे, वो भी अपने ग्रैंडफादर के साथ में। तभी जो एक लड़की रहती है वो कहती है कि देखो आदिवासी का नाव। तो दूसरी लड़की कहती है कि ये हमेशा आदिवासी को जो है डांस करते हुए क्यों दिखाते हैं। तब जहाँ पर जो इनके दादा रहते हैं, ठीक है, मतलब ग्रैंडफादर, वो कहते हैं कि देखो आदिवासी का जो ज़िंदगी है वो बहुत रिच है। रिच मतलब पैसों से रिच नहीं, यहाँ पर उसका मतलब कि समृद्ध है, मतलब किसी चीज़ की कमी नहीं है, जो उन्हें चाहिए सब उन्हें मिल जाता है। और इस वजह से ज़्यादातर लोग इन्हें जानते नहीं है, मतलब कि ये लोग जो है इन लोगों से थोड़ा दूर रहते हैं, लाइक जंगल इन सब जगह पर रहते हैं और वहाँ पे इन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो उसके बाद जो एक लड़की रहती है वो कहती है कि हाँ ये हमारे बारे में कुछ भी नहीं जानते ना। यहाँ पर जो इनके ग्रैंडफादर ये कहते हैं कि देखो एक वक्त था जब, यह बात बताते हैं कि जब ये जवान थे तो उस वक्त इनका जो गांव था उड़ीसा में, वो बहुत ही एकदम सुंदर गांव था। इनको हर जगह जो भी चीज़ चाहिए था वो सब मिल जाता था। लाइक ये लोग फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है, और फॉरेस्ट जो है उनकी ये पूजा करते थे क्योंकि इनको फॉरेस्ट से हर कुछ मिल जाता था। इसके साथ वाटर चाहिए था वो भी मिल जाता था। तो ये क्या है कि रिस्पेक्ट किया करते थे फॉरेस्ट से, क्योंकि इधर देखो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि आदिवासी सब किसकी पूजा करते थे, किसका रिस्पेक्ट करते थे, तो यहाँ पर फॉरेस्ट की लैंड हो गए, ट्रीज़ हो गए, ठीक है, रिवर्स हो गए उनकी। नाउ ये तो देख लो, तो इनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक से जो ऑफिशियल्स हो गए, मीन्स जो अधिकारी ये सब हो गए, वो आते हैं और कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं और अचानक से पेड़ को काटना शुरू कर देते हैं। ये लोग मना करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं कि ऐसा आप लोग क्यों कर रहे हो। तो वहाँ पर ये लोग जो है जब आदिवासी लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको मारा जाता है वहाँ पर। फिर उनको बोला जाता है कि ये ज़मीन तुम्हारा नहीं है और उनको जो है लेकर जाया जाता है कोर्ट में। कोर्ट में ले जाने के बाद इनके पास इनका कोई लॉयर नहीं रहता है, इसलिए ये लोग जो है केस को हार जाते हैं ना। देखो यहाँ पर कितना बड़ा ट्विस्ट आया है। हमने जो है जुडिशरी चैप्टर में पढ़ा था, इवन जो उसका नेक्स्ट चैप्टर था उसमें हमें बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति जो है नहीं हायर कर सकता, उसके उतने पैसे नहीं है कि किसी लॉयर को रख सके, तो गवर्नमेंट उसको इशू कराती है, ठीक है। बट यहाँ पर इनको लॉयर नहीं दिया गया। अब ये हो सकता है कि ये बहुत पुराने वक्त की बात की जा रही हो जिस वक्त में ये नियम ना निकला हो, मतलब लॉयर इशू कराने वाला, या कुछ और वजह भी हो सकते हैं। सो लाइक डिस्क्रिमिनेशन उस समय इनके साथ हुआ हो, तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया कि इनको नहीं दिया गया लॉयर। बट अभी के वक्त में क्या है, तो अगर कोई आदमी लॉयर हायर नहीं कर सकता तो उसको लॉयर दिया जाता है। अब यहाँ पर ये लोग जो है बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर पाते हैं, मतलब इनका हालत बहुत ख़राब हो जाता है। जो लड़की एक रहती है वो बोलती है तो आप लोग कैसे सर्वाइव किए, मतलब उस वक्त को कैसे झेलें।
ना यहाँ पर ये कहते हैं कि देखो हमें जो लोग थे, हम लोगों को बोला गया, यहाँ से निकाला गया, बहुत लोग जो है उनको ज़बरदस्ती बोला गया तो वो लोग निकल भी गए। वो लोग बाहर फिर जो जैसे नियर बाय टाउन्स हो गए, आसपास में जो भी टाउन्स हुआ करते थे वहाँ पर चले गए और वहाँ पर जा कर के जॉब के लिए जो है तलाश करने लगे। तो वहाँ पर उनको सीज़नल वर्क मिला। देखो सीज़नल वर्क का मतलब ये होता है कि आपका जो सीज़न पर है, लाइक एक होता है वर्क जो कि आपका मतलब परमानेंट टाइप में होता है कि पूरा साल तक रहेगा, ठीक है, जैसे आप हर दिन जा रहे हो वर्क करने। लेकिन जो सीजनल वर्क होता है ना, वह होता है कि आपको कुछ वक्त मिलेगा साल में, कुछ वक्त नहीं मिलेगा। लाइक फसल कटाई की, फसल कटाई होती है तो उस समय लोगों को हायर किया जाता है जो फसल काटते हैं। जब फसल को रोपना रहता है तो उस समय हायर किया जाता है। तो ये सब सीजनल वर्क हो गया। तो ये लोग सीजनल वर्क में चले गए, मीन्स ढूंढने चले गए ऐसे काम को। इसके बाद हो गया लाइक ठंडी का मौसम में अगर स्वेटर ये सब कोई बुनता है तो उसको बुलाया जाता है कि आप स्वेटर बुन दो। तो इस तरीके से ये सब सीजनल वर्क हो गया जो कि सिर्फ कुछ कुछ वक्त तक चलता है, कुछ वक्त नहीं चलता है ना। कंपनी वाले आते हैं, इनको बोलते हैं कि यहाँ पर जो है इनको आयरन ओर मिला है जो कि एक मिनरल है जिसके बारे में हमने ज्योग्राफी में बात किया था ना। ये लोग कहते हैं कि उसको माइन करके निकालना है, इसलिए इनको ये ज़मीन चाहिए। ये लोग प्रॉमिस करते हैं कि ये जो है इनको पैसे देंगे और नौकरी भी देंगे अगर ये लोग अपना ज़मीन दे देते हैं। कुछ लोग इतने खुश हो गए हैं कि ज़मीन को बेचने बेचने के लिए तैयार हो गए। और कुछ लोग जो है भरोसा नहीं कर रहे थे, वो बोलते कि नहीं जो फॉरेस्ट है यही हमारा सब कुछ है, इसलिए हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जो है इनका जो लाइफ था मतलब इनको फील आता है कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि इनको जो चीज़ चाहिए सब फॉरेस्ट से मिल जाता है, बाहर अब क्यों जाए वहाँ पर। देन कुछ लोगों को मतलब बोला जाता है तो वो लोग तो मान जाते हैं, बहुत अच्छे से वो लोग कर देते हैं साइन, बट साइन नहीं, यहाँ पर इनका थंब प्रिंट चाहिए, क्योंकि इन लोगों का साइन तो वैसे नहीं ना आएगा मेनली, क्योंकि लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर जो है इन लोगों ने थंबप्रिंट दे दिया, जिसने नहीं दिया उनको मारा गया, उनको जबरदस्ती बोला गया तो उनसे भी थंबप्रिंट ले लिया गया। इस तरीके से जो ये बोला गया था कि जॉब दिया जाएगा, तो ये सिर्फ कुछ ही लोगों को जॉब दिया गया। इवन बोला गया था कि आपको पैसे दिए जाएंगे आपके जो भी ज़मीन है उसको लेकर के, तो इनको पैसे दिए गए बट बहुत ही कम, मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा कम। तो आप देख सकते हो कि एक ही रात में पूरा चीज़ सब बर्बाद हो गया, सब लोग वहाँ से हट गए। जो पूर्वजों की इनकी जो ज़मीन थी, मतलब जहाँ पे ये लोग रहते आ रहे थे जिस जगह पर बहुत साल से, उस जगह को इनको छोड़ना पड़ गया। अब यहाँ पर जो एक लड़की रहती है वो कहती है कि ओ दादू अब फिर क्या हुआ हमारे लैंड का, फिर इस चीज़ से पूछती है तो वो कहते हैं कि देखो हमारे पास लगभग 30 एकड़ तक ज़मीन था, लेकिन ज़मीन जब दिया गया तो उन लोगों ने उसका बहुत ही कम रुपए दिया, जो कॉन्ट्रैक्टर सब थे। उसके बाद जो है उनको वहाँ से निकाल दिया गया, और उसके बाद से ये जो अपने फ्रेंड्स को और किसी को मतलब मिल नहीं पाया। लाइक नहीं होता है कि सबको अलग कर दिया गया, सब कहीं कहीं चले गए। कुछ लोग जो है जैसे एक जगह पर चले गए, तो यहाँ पर उन लोगों को जो है ढूंढना था कि भाई कुछ काम मिल जाए। ये लोग छोटा सा रेंटेड हाउस मतलब रूम लिए हुए थे, उसके अंदर सब लोग एक साथ थे। मतलब नहीं होगा कि बहुत भीड़ वाला जगह हो गया था। अब सबके पास पैसे उतने कहाँ से आएंगे, जो भी थोड़े मोड़े पैसे कोई कमाते तो वो दिया करते। तो इनका हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। और वही ये सोचते हैं कि देखो किस तरीके से इनका पहले लाइफ था कि एकदम मतलब खुला स्पेस था, जंग किसी चीज़ की परेशानी नहीं। अब यहाँ पर इनको खाने तक पे जो है दिक्कत आ गया। फिर क्या हुआ, जो इनके बेटे रहते हैं, जो इनके दादू हैं, ठीक है, इन बच्चों के, उनके बेटे मतलब बच्चों के पापा सिंपल में समझो, वो जो रहते हैं उनको जॉब मिल जाता है, वो दिल्ली फिर ये लोग मूव करके आ जाते हैं। फिर ये कहते हैं कि फिर उस वक्त में भी बहुत मतलब दिक्कत वाला वक्त था, इस वजह से वो जो बच्चे थे वो स्कूल नहीं जा पाए कुछ वक्त तक। तो यहाँ पर जो है ये जो लड़की से रहती है बोलती है कि हाँ हम लोग स्कूल कुछ वक्त तक नहीं जा पाए, इसलिए मुझे अब स्कूल जाना पसंद नहीं है। लाइक नहीं होगा कि बहुत लेट से स्कूल जाते हो, आप थोड़े बड़े हो जाते हो, देन आपको स्कूल में अगर एडमिशन दिलाते हैं, लेकिन नहीं एज के हिसाब से नहीं। फर्स्ट क्लास में का एज हो आपका, फोर्थ में रहने का, फर्स्ट में रहोगे तो उस तरह का भी इशू हो जाता है। तो ये लोग कहते हैं कि इस तरह से बच्चे चिढ़ाते हो उनको। देन दूसरा कि इनका लैंग्वेज थोड़ा सा अलग था, लाइक संथाली लैंग्वेज ये लोग बोला करते थे, इनको हिंदी अच्छे से आता नहीं था। तो इस वजह से बच्चे सब तो हिंदी ज़्यादा बोलते थे, तो अब इनको फिर चिढ़ाया जाता था। तो यहाँ पे अब देखो मैं आपको बताता हूँ मार्जिनाइजेशन कैसे कैसे हुआ। पहला मार्जिनाइजेशन यहाँ पर हुआ है जब इनको फॉरेस्ट से निकाला गया। लाइक जो पढ़े लिखे लोग थे, जिनको ज़्यादा पैसा था, ठीक है, जो थोड़ा सा पॉलिटिकल पावर भी था जिनके साथ, तो वो लोग मेजोरिटी में थे। उन लोगों ने ये जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं इनको ज़बरदस्ती करके निकाल दिया। मीन्स पावरफुल लोग थे वो लोग जिन्होंने माइनॉरिटी वाले लोग को निकाल दिया। तो यहाँ पर मार्जिनाइजेशन देखने को मिल रहा है कि जो मेजोरिटी में जो लोग थे, जो पावरफुल थे, पैसे ज़्यादा थे, उनके पास पॉलिटिकल सपोर्ट था, तो उन लोगों ने इनको जबरदस्ती निकाल दिया गया। पहला मार्जिनाइजेशन यहाँ पर है। दूसरा है इन बच्चों के साथ कि ये लोग स्कूल जाते हैं तो यहाँ पर बच्चे जो है उनको चिढ़ाते हैं, उनको अपने से अलग बताते हैं, क्योंकि इनका रहन सहन के ऊपर लेकर, ठीक है, लाइक बिहेवियर टाइप में हो गया। दूसरा कि इनका जो आपका लैंग्वेज हो गया। तो यहाँ पर दूसरा हमें देखने को मिल रहा है कि दो फैक्टर की वजह से जो है बच्चे भी इनको मार्जिनलाइज किया करते थे, मतलब अपने से अलग करके रखते थे, बोलते तुम हमसे अलग हो।
तो 2 हमने चलो देख लिया कहाँ-कहाँ पर कैसे लोग मार्जिनलाइज़ हुए। ना जो एक और लड़की रहती है वो कहती है कि अब जो है मतलब मैं फ्रेंड्स बना सकती हूँ, मुझे मेरे मेरे पास भी फ्रेंड्स होंगे क्योंकि मैंने जो है कुछ इंग्लिश बोलना सीख लिया है। मतलब नहीं लैंग्वेज में थोड़ा सुधार कर लिया, उनकी तरह मैं भी बन गई हूँ। तब यहाँ पर ये जो बच्चा मतलब बच्चा नहीं मतलब वही छोटी जो लड़की टाइप में हो गया, वो कहती है कि मैं मतलब ये विश करती हूँ कि काश जो है मैं अपने दोस्तों को जो है वो अपना विलेज जो है दिखा पाती अगर वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ होता तो। तो इनके जो दादू रहते हैं कि हाँ, अभी तुम जो है अपने दोस्तों को उसकी कहानी तो सुना सकते हो कि आखिर वहाँ पे कैसे क्या हुआ करता था, जिससे उनको भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। देन फिर ये जो एक और लड़की रहती है, जो थोड़ी बड़ी रहती है, वो कहती है कि हाँ, एक दिन जो है मैं इसके ऊपर मूवी बनाऊँगी, इस स्टोरी पर मीन्स जो आदिवासी का स्टोरी है इस पे मूवी बनाऊँगी। तो आप देख सकते हो हमने देख लिया कि कहाँ-कहाँ मार्जिनलाइज़ेशन हुआ, पूरा एक स्टोरी को देख लिया गया कि आदिवासी की संख्या कम रहती है इसलिए इनको कैसे जो है नहीं दबाव उन पे मिला। तो इसी से रिलेटेड कुछ और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, उसी को हमें आगे वाले टॉपिक हू आर आदिवासी जो है उसमें बताया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है कि आखिर आदिवासीज़ कौन होते हैं? तो देखो आदिवासीज़ का मतलब होता है ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स मतलब मूल निवासी। मतलब आप कह सकते हो ऐसा समुदाय या ग्रुप जो कि किसी जगह पर जो है बहुत वक़्त से जो है जंगलों के सहारे रहता आ रहा है और अब भी रह रहा है। ठीक है? तो ये हो गया आदिवासी का मतलब। ना देखो पूरा इंडिया में देखा जाए तो लगभग जितने भी पॉपुलेशन है उसमें से 8% जो है आदिवासीज़ हैं। और इसके साथ ही हमारे देश के बहुत सारे इम्पॉर्टेंट माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल सेंटर जो है वह लोकेटेड है आदिवासी के एरिया में मतलब जहाँ पर आदिवासी सब रहते हैं जैसे कि जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई। ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है आदिवासीज आर नॉट अ होमोजीनस पॉपुलेशन। देखो होमोजीनस का यहाँ पर मतलब है एक जैसा मतलब कि आदिवासी की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। लाइक हम लोग कभी कभी आदिवासी के बारे में सोचते होंगे तो हमारे दिमाग में आता होगा कि भारत में बहुत जगह पर आदिवासी रहते हैं। तब जो सारे आदिवासी रहते हैं ऐसे नहीं कि वो सारे सेम टू सेम है। यहाँ पर जो है लगभग भारत में 500 डिफरेंट आदिवासी के ग्रुप है। मतलब कि उनके रहन सहन थोड़े अलग है इस वजह से जो है अलग अलग जो है हर जगह पर आदिवासी जरूरी नहीं कि सेम हो। कहीं पे किसी का लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है कहीं रहन सहन ये सब चीज़ें। लाइक यहाँ पर बताया गया कि कहाँ कहाँ पर आदिवासी रहते हैं लाइक छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और भी बहुत सारे जगह के नाम हैं आप कुछ के याद कर सकते हैं। तो ये हो गया आदिवासी के बारे में। ना एक चीज़ और बताया गया है कि जो उड़ीसा है उसके अंदर जो लगभग 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं। मतलब सोच लो सिर्फ एक स्टेट में 60 डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स हैं। इसको लर्न कर लेना ठीक है। अब यहाँ बताया गया है कि जो आदिवासी सोसाइटीज़ है मीन जो आदिवासी की समाज है वह दूसरों से बिल्कुल ही अलग है क्योंकि इनके अंदर बहुत ही कम हायरची मीन्स वेरी लिटिल हायरची है। हायरची का मतलब होता है ऊंच नीच का भावना। लाइक अभी के वक्त में देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ये कास्ट मीन्स जो जाति वर्ण है इसके वजह से ऊंच नीच को देखा जाता है। लाइक हम लोग डिस्क्रिमिनेट होते हुए भी देखे हुए हैं, इवन उसके बारे में पढ़े हुए हैं। इसके साथ जो है किंग्स जैसे रूल किया करते थे। लाइक जो किंग्स रूल किया करते थे वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे। ठीक है, वो सब पे शासन किया करते थे, जोर जबरदस्ती भी कभी कभार किया करते थे। तो यहीं पर आप देख सकते हो कि और सब जो है उनके अंदर ऊंच नीच की भावना जो है ज़्यादा है बट इनके अंदर बहुत ही कम ऊंच नीच की भावना होती थी। ठीक है, इसलिए ये जो है दूसरों से बिल्कुल अलग है। इनका समाज औरों से बिल्कुल अलग है। इसके साथ ही जो आदिवासी होते हैं उनके बहुत सारे धर्म होते हैं और वह जो धर्म है वह इस्लाम, हिंदुज़्म और क्रिश्चियनिटी जो है इससे अलग होते हैं। लाइक उनके धर्म में है कि वो लोग जो है आदिवासी सब जो है अपने एंसेस्टर्स की मीन्स पूर्वजों की पूजा करते हैं। विलेज हो गया, नेचर स्पिरिट मतलब उनके धर्म में इन्हीं सब की पूजा जो है करना लिखा हुआ है, इसकी इज्जत करना, पूजा करना। मतलब ये जहाँ पर रहते हैं फॉरेस्ट हो गया, रिवर हो गया, ठीक है, इन सब की ये लोग पूजा करते हैं। तो आप देख सकते हो इनका जो धर्म है ना ये दूसरों से बहुत ही अलग है। तो यहाँ तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें आदिवासी के बारे में जान ली है और मैं आशा करूँगा कि आपको वो सब याद भी हो गए होंगे। ना इसके आगे बताया गया है कि जो आदिवासीज़ हैं मीन जो आदिवासी हो गया उनका जो धर्म हो गया वो दूसरे आसपास के जो धर्म है जैसे शाक्त, बुद्धिस्ट, वैष्णव, भक्ति और क्रिश्चियनिटी से भी प्रभावित हुआ है। इसके एग्जाम्पल में बताया गया है जैसे कि जगन्नाथ कल्ट ऑफ उड़ीसा, शक्ति एंड तांत्रिक ट्रेडिशन इन बंगाल एंड असम। तो ये किसके द्वारा फॉलो किया जाता है, किसके द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है? तो ट्राइबल पीपल के द्वारा मीन्स आदिवासी सबके द्वारा। थोड़ा सा मैं जगन्नाथ कल्ट के बारे में बता दूं तो देखो ये जो है आपका बनाया गया है आपका हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म इन सबको मिला करके। तो देख सकते हो कैसे जो है ट्राइबल पीपल दूसरे धर्म से प्रभावित हुए उसका ये एग्जाम्पल दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताया गया है कि देखो 19th सेंचुरी में मीन्स मॉडर्न पीरियड एक लाइक हमने हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि पहले एंशियंट पीरियड था, देन मेडाइवल, देन मॉडर्न।
तो ये जो मॉडर्न पीरियड है मीन्स 19th सेंचुरी में मॉडर्न पीरियड था एक, तो उस वक्त में जो है बहुत सारे जो आदिवासी थे वो कन्वर्ट हो गए थे क्रिश्चियनिटी में, मतलब उन्होंने ईसाई धर्म को अपना लिया था। इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजन मीन धर्म है मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री में। सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री, क्योंकि ये आदिवासियों के इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलीजन बन गया। और ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे आदिवासी जो थे उसमें कन्वर्ट हो गए थे इस वजह से। सो इस चीज़ को याद रखना, ठीक है, कि कौन सा इंपॉर्टेंट रिलीजन है मॉडर्न आदिवासी हिस्ट्री का। इसके बाद हमें बताया गया है कि जो आदिवासी की अपनी लैंग्वेजेस है मीन्स जो भाषाएं हैं उसमें से ज़्यादातर जो है संस्कृत से अलग है। और ये भी हो सकता है कि वह जो भाषाएं हैं वो संस्कृत इतनी पुरानी हो। तो ये हो गया कि उनकी भाषाओं को लेकर। इसके साथ यहाँ पे कहा गया है कि जो मेन स्ट्रीम इंडियन लैंग्वेजेस हैं मीन्स ऐसे इंडियन लैंग्वेजेस जो कि कुछ मेजर ग्रुप्स ऑफ पीपल के द्वारा बोले जाते हैं, जैसे कि एक हो गया बंगाली, इसका एग्जांपल दिया हुआ है, वह भी जो है आपका इन्फ्लुएंस हुआ है आदिवासी के लैंग्वेजेस से, मतलब उससे जो इन्फ्लुएंस होकर बंगाली लैंग्वेज जो है प्रभावित होकर बना है। सो ये एक इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है जो कि याद करने लायक है। देखो यहाँ पे अब लिखा हुआ है संथाली हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीकर। देखो संथाली लैंग्वेज जो है वो एक आदिवासी का ही लैंग्वेज है और इसके सबसे ज़्यादा स्पीकर है। इसका मतलब हुआ कि बहुत ज़्यादा आदिवासी जो है जो कि संथल लैंग्वेज बोलते हैं। इस वजह से जो है इसकी जो है मैगजीन्स भी छपती है, मतलब या तो हो सकता है कि जो आदिवासी है वो कुछ पढ़ लिख गए हों या फिर कुछ लोगों ने उनकी भाषा को सीख लिया हो। सो इस तरीके से जो है इनकी मैगजीन्स भी छपती है, इंटरनेट जो हो गया उस पर ई मैगजीन्स भी मिलती हैं। तो यहाँ पर जो है आपको अगर पूछा जाए कि ट्राइबल पीपल या फिर आदिवासी के द्वारा सबसे ज़्यादा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, तो वह यहाँ पर हो गया संथाली। तो यहाँ तक हमने आदिवासी के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ों को देख लिया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है आदिवासी एंड स्टीरियोटाइपिंग। देखो स्टीरियोटाइपिंग का मतलब होता है एक छवि, लाइक किसी चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो देखो इंडिया में जो है आदिवासी को शो केस की तरह जो है रिप्रेजेंट किया था, लाइक उनके कम्युनिटी को, उनके ग्रुप्स को। जैसे कि देखो स्कूल्स में हो गया, ऑफिस हो गया, फिर बुक्स मूवीज़ में उनको शो किया जाता है एक ऐसे वे में, लाइक मान लो किसी ने कलरफुल कपड़ा पहना हुआ है और हेड गियर, सिर पे उसने कुछ पहना हुआ है और डांस कर रहा है। नहीं होगा क्योंकि मतलब एक नॉर्मल से वे में उनको जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हम लोग इनके बारे में और इनसे जुड़ी चीज़ों के बारे में बहुत कम जानते हैं और इस वजह से लोगों को यह गलत फहमी भी होने लग जाता है कि ये लोग जो है बहुत ही एग्जॉटिक मीन्स अनोखे या अजीब कह सकते हो आप, प्रिमिटिव मीन्स पुराने किस्म और बैकवर्ड मीन्स पिछड़े हुए हैं, मतलब लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं। देन देखो इसके बाद जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये लोग जो है ना एडवांस नहीं हो पाए मीन्स या फिर आपको विकसित नहीं हो पाए, क्योंकि ये लोग जो है ना किसी भी चेंज या फिर जो आइडिया है ना उससे दूर रहते हैं, मीन्स उसको रेसिस्ट करते हैं, उससे दूर रहते हैं। इस वजह से ये लोग जो है ना एडवांस नहीं हो पाए। तो यहाँ पर इस टॉपिक में जो है ना हमें बताया गया है कि लोग क्या उनके बारे में सोचते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ना। इसके नेक्स्ट टॉपिक में लोग देखते हैं आदिवासीज एंड डेवलपमेंट। तो देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमने जो है हिस्ट्री की बुक में यह पहले ही पढ़ लिया है कि जो फॉरेस्ट होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए, लाइक कि सारे एम्पायर्स हो गए साम्राज्य के डेवलपमेंट के लिए, सेटल्ड सिविलाइजेशन सभ्यताओं के डेवलपमेंट के लिए। सो सिंपली देखा जाए तो जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए। इसके साथ साथ जो है फॉरेस्ट में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक मेटल ओर्स, आयरन हो गया, ठीक है, जिसमें कॉपर आता है, गोल्ड सिल्वर ये सब चीज़ें। उसके बाद फूड प्रोडक्ट हो गया, एनिमल प्रोडक्ट और भी बहुत सारी चीज़ें हमें उनसे मिल जाती हैं। तो और इसके साथ साथ जो कंटिन्यूशन है लाइफ का ये भी फॉरेस्ट पे डिपेंड है, क्योंकि देखो जो फॉरेस्ट है ना वह हेल्प करती है एयर को प्योर करने में, वाटर को प्योर करने में, वाटर लेवल है लाइक रिवर्स में जो उसको मेंटेन करके रखने में। तो इतने सारे फायदे हैं। देखो ये जो लास्ट टॉपिक है ना इसको साइंस से भी आपने पढ़ा होगा कि कैसे वो वाटर को प्योर करते हैं और एयर को प्योर करते हैं। नहीं पता हो तो कमेंट करके वैसे पूछ सकते हो आप, लेकिन मुझे लगता है कि 8 में ये सब पढ़ा दिया गया होगा। सो यहाँ पर फॉरेस्ट का कुछ हमें फ़ायदा बताया गया। इसके बाद यहाँ बताया गया है कि देखो 19th सेंचुरी तक हमारा जो कंट्री है उसका मेजर पार्ट मीन्स बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है फॉरेस्ट से कवर था। उसके अंदर जो है आदिवासी रहा करते थे और उनको उसका डीप नॉलेज था, लाइक फॉरेस्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, क्या चीज़ें सब वो जानते थे। और उस वक्त में जो है जो भी लाइक रूल हुआ करता था लार्ज स्टेट या एम्पायर्स के द्वारा, उनका कंट्रोल जो है मतलब इनके ऊपर नहीं था, क्योंकि ये लोग फॉरेस्ट में रहा करते थे। और वो लोग जो हो गया जैसे कि एम्पायर्स हो गया या फिर लार्ज स्टेट के द्वारा जो भी रूल हुआ करता था वो लोग टाउन सिटी विलेज में रहने वाले लोग पे होता था। तो कंट्रोल में रहने वाले लोगों पर मीन्स आदिवासी पे उनका कोई रूल नहीं था। इवन जो है जो एम्पायर्स को लाइक अगर कुछ चाहिए रहता था तो वो लोग जो है आदिवासी पे डिपेंड होते थे, जैसे कोई भी फॉरेस्ट रिसोर्स चाहिए होता था तो देख सकते हो आदिवासी का पहले कितना वैल्यू था। इवन जो है वो पूरा फॉरेस्ट के बारे में जानते भी थे।
इसके बाद बताया गया है कि प्री कॉलोनियल वर्ल्ड मीन्स उस वक्त में जब इंडिया पर भी कोई ब्रिटिश जो है वो शासन नहीं किया करते थे, तो उस वक्त में जो भी आदिवासी हैं वो सब भी जो एकदम फ्रीली जो है फॉरेस्ट में रहा करते थे। उनको किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती थी, हंटिंग गैदरिंग लाइक किसी को मतलब पशु पक्षी को मारना, फिर फूड ये सब गैदर करना, वो सब काम किया करते थे। फिर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर लाइक जैसे हम लोग देखते हैं खेती करने का फॉरेस्ट में, वो प्रोसेस वो लोग किया करते थे। मतलब उनका जो लाइफ था वो पूरा स्मूथ था, पूरा फॉरेस्ट पे उनका डिपेंड था। लेकिन बाद में जो है जैसे कुछ चेंजेस आए, इकोनॉमिक चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसीज ये सब आए, तब उनको जो है फॉरेस्ट से उनका एक्सेस कम होने लग गया। मतलब उनको बोला था कि नहीं आप यहाँ पे नहीं रह सकते, उनको हटा दिया जाता, उनका ज़मीन ले लिया जाता। इस वजह से उनको फोर्सफुली जो है वर्क पर जाना पड़ गया। जैसे कि वो लोग फिर जाने लग गए प्लांटेशन वर्क हो गया, कंस्ट्रक्शन साइट पर, क्योंकि फॉरेस्ट से जो है उनको हटा दिया गया था, उनका जो फॉरेस्ट पे जो है कोई एक्सेस नहीं था। तो इस वजह से उनको कहीं न कहीं तो काम कुछ करना ही था, जिससे कि वो जो है जैसे खाना ये सब खरीद सकें। पहले था कि वो लोग पूरा फॉरेस्ट में खुद से सब कर लेते थे, बट यहाँ पर अब जो उनका पूरा जो लाइफ था वो एकदम अस्त-व्यस्त हो गया था। तो देख सकते हो कि इनका जो पूरा कंट्रोल था फॉरेस्ट से वो एकदम हट गया था, और वो सब क्यों हुआ था? तो इकोनॉमिक चेंजेस, फॉरेस्ट पॉलिसीज़, पॉलिटिकल फोर्स की वजह से। तो ये हैं कुछ रीज़न्स यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है। सो आप इसको थोड़ा लर्न ज़रूर कर लेना। ना यहाँ पे हमें बताया गया कि आखिर उन्हें फॉरेस्ट से निकालने के वजह को, जैसे कि फॉरेस्ट जो है उससे टिम्बर लेना था, मीन्स लकड़ी जो कि कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ में आ सके, एग्रीकल्चर पर्पस और इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए। तो इस वजह से उनको वहाँ से हटाया गया। इसके साथ साथ देखो, आदिवासी जिस एरिया में रहते थे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिनरल्स हुआ करते थे, तो वहाँ पे माइनिंग के लिए और वहाँ पर जो है इंडस्ट्री जो है लगाने के लिए भी जो है आदिवासी को उस जगह से हटा दिया गया था। और इस चीज़ को हमने जो है चैप्टर के स्टार्टिंग में भी देखा था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑफिशियल फिगर में देखा जाए तो जितने लोगों को हटाया गया है, ठीक है, मीन्स वहाँ पे माइनिंग करने के लिए, माइनिंग प्रोजेक्ट इन सब के लिए, तो उसमें से 50% जो है वो कौन है? तो ट्राइबल्स हैं, मीन्स आदिवासी लोग हैं। जैसे देश में कहीं कुछ मिलता है ना, तो वहाँ पे से लोगों को बोला जाता है कि आप ऐसे हट जाइए, कहीं और चले जाइए, मतलब किसी टर्म्स एंड कंडीशंस पर। तो उसमें से 50% लोग कौन थे? तो ट्राइबल्स थे। इसके साथ ही देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, इन जगहों पर जितने लोगों को हटाया गया था, डिस्प्लेस किया गया था उधर से, उसमें से 79% लोग जो है ट्राइबल्स थे, मीन्स आदिवासी थे। देखो इसके साथ क्या है कि ह्यूज ट्रैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा ज़मीन का हिस्सा जो है वो जो है अंडर वाटर चला गया, मीन्स पानी उसके ऊपर से बह रही थी, और इसलिए वजह से क्योंकि वहाँ पर जो है डैम्स ये सब बना दिए गए। इसके साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, मीन्स जहाँ का ज़मीन लिया गया था, उसको हाईली मिलिटराइज्ड कर दिया गया, मीन्स वहाँ पे मिलिट्री ये सब वर्क कर रहे हैं। फिर देखो इंडिया में 104 नेशनल पार्क्स हैं, जो कि लगभग 40,501 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। देन 543 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, जो कि 1,18,918 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। तो ये जो ज़मीन है ना, ये सब ट्राइबल्स और मेनली इस जगह पर रहा करते थे, उनको यहाँ से हटा दिया गया, उसके बाद ये सब चीज़ बनाए गए। और इसमें भी अगर वो लोग वापस आ जाते हैं उस फॉरेस्ट में और रहने लग जाता है ना, तो उनको फिर एनक्रोचर्स कहा जाने लग जाता है, मतलब कि जो कब्जा करने वाले होते हैं। तो देख सकते हो पहले उनको वहाँ से हटाया दिया गया, वो लोग वापस आते तो उनको फिर एनक्रोचर्स कहा जाने लग जाता। देखो जो आदिवासी होते हैं उनके लिए उनका ज़मीन और जो फॉरेस्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से उनका जो लाइवलीहुड है, मीन्स जो जीविका है, उनको जो चीज़ चाहिए रहता है वो मिल पाता है, जैसे कि उनका फूड हो गया ना। अगर उनसे ये छीन लिया जाता है ना, तो मानो कि वो जो एकदम से पॉवर्टी और डेप्रिवेशन में फंस जाते हैं। पॉवर्टी मतलब हो गया गरीबी, और डेप्रिवेशन मतलब हो गया ये किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है ना। तो यहाँ पर 45% जो ट्राइबल ग्रुप जो कि रूरल एरिया में रहते हैं, और वही 35% अर्बन एरिया में जो रहते हैं। रूरल मतलब होता है गाँव वाला इलाका वैसे, ठीक है, वो जो है बिलो पॉवर्टी लाइन है। देखो पॉवर्टी लाइन मतलब हो गया कि गरीबी रेखा, जो बिलो पॉवर्टी लाइन होता है ना, उनको बहुत ज़्यादा गरीब कहा जाता है। और पॉवर्टी लाइन जो है मेज़र करने के लिए देखा जाता है कि जो आदमी पर डे 70 रुपीज़ से कम कमाता है, वो बिलो पॉवर्टी लाइन में होता है। तो इनका हाल इतना देखो ख़राब है कि इनको सही से जो है अर्न भी नहीं हो पा रहा है। इस वजह से इनके जो बच्चे होते हैं वो भी malnourished हो जाते हैं, और इनको जो है बहुत तरीके से अभाव होता है, लाइक खाने की कमी हो जाती है, घर सही से नहीं मिल पाता है, या घर नहीं मिल पाता है, तो इससे बहुत ज़्यादा जो है इनको कमी हो जाती है। इसके साथ जो इनका लिटरेसी रेट है वो भी बहुत कम है, क्योंकि देखो जंगलों में जो है इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती थी। जो भी चीज़ें चाहिए वो उनको जंगल से मिलता था, वो उसके बारे में ज़्यादा जानते थे, ठीक है ना, लाइक कैसे किस पौधे को इस्तेमाल करना है, वो क्या इस्तेमाल में आता है, ये सब चीज़। लेकिन जैसे उनसे ये छीना गया वो सब कुछ नष्ट हो गया। इसी के साथ साथ जब आदिवासी से उनका ज़मीन छीना जाता है, मतलब उनको उससे अलग कर दिया जाता है ना, तो मानो एक सोर्स ऑफ इनकम से बड़ी चीज़ उनकी जो है छीन ली गई है।
सोर्स ऑफ इनकम मतलब है कि देखो, अगर कोई आदमी का जॉब जाता है तो वो दूसरा जॉब कर सकता है, बट यहाँ पर जब उनका ज़मीन और फॉरेस्ट एकदम छीन लिया गया, उनको एक्सेस नहीं दिया जा रहा है, तो मान लो कि उनका पूरा जीवन ही एकदम नष्ट हो जाता है। क्योंकि उनका जो ट्रेडिशन और कस्टम होता है, जो भी रीति रिवाज होता है, जिस चीज़ जो भी धर्म लाइक वो फॉलो करते हैं, जैसे कि नदी हो गया, ठीक है, ज़मीन, ये सब की पूजा करना, वो सब एकदम से ख़त्म हो जाता है। मतलब कि उनका पूरा जो जीविका है ना, जो लिविंग है उनका, वो एकदम से अस्त व्यस्त हो जाता है। तो इसी के ऊपर जो है, जो गोविंद मरण है, उन्होंने कहा है कि देखो, इनका जो है फार्मिंग लैंड ले लिया गया, कुछ घरों को छोड़ दिया गया, लेकिन जो क्रिमेशन ग्राउंड है, मतलब कि शमशान घाट, टेम्पल, वेल, पॉन्ड, ये सब जो है उनका ले लिया गया। तो ये बोलते हैं कि जब हमसे सारा कुछ छीन ही लिया गया है तो हम कैसे सर्वाइव करें। तो देख सकते हो कि ये जो है, मतलब इनके साथ इतना बुरा हुआ, लाइक इन्हीं के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ बुरा हुआ है कि जब उनसे सब कुछ छीन ही लिया जाएगा और एकदम से वो, मतलब उनको धक्का मिलेगा कि भाई वो अब करे तो क्या करे, कहाँ जाए, तो ये बहुत ही बुरा होता है। और ये जो है इनके साथ इसलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त जो है उड़ीसा में जो एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट जो है वहाँ पर किया जाने वाला था, इस वजह से वो जो जगह है उससे इनको हटाया गया था, मीन्स अलग किया गया था। तो ये हमने इनके बारे में जान लिया और ये भी देख लिया है कैसे इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट होता है वो मायने करता है। तो अब यहाँ पे टॉपिक आता है माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। तो पहले कहा गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मीन्स जो हमारा संविधान है, उसके अंदर सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया है रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ वाले लोगों को। मतलब कि किसी एक रिलीजन के अगर कम लोग हैं या फिर किसी भाषा को बोलने वाले अगर कम लोग हैं, तो उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड किया गया, और यह एक पार्ट है फंडामेंटल राइट का। देखो, इसको समझा जाएगा कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है, बट सबसे पहले तो हमें माइनॉरिटी के बारे में बताया गया है। माइनॉरिटी मतलब होता है कि किसी एक समाज या फिर समुदाय आप कह सकते हो, जिसको इंग्लिश में कम्युनिटी भी बोलते हैं, उसका जो संख्या है न्यूमेरिकली जो है दूसरे जो रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन है, मतलब दूसरे जो पॉपुलेशन है उससे कम होना। ठीक है, तो ये हो गया माइनॉरिटी, मतलब संख्या दूसरे के मुकाबले कम होना, सिंपली। लेकिन देखो, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो माइनॉरिटी है ना, ये सिर्फ नंबर्स तक ही सीमित नहीं रहता है। यहाँ पर जो है, जो लोग माइनॉरिटी में होते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि पावर, एक्सेस टू रिसोर्स, सोशल, कल्चर। पावर में हो सकता है कि कोई उनके ऊपर दबाव डाले। उसके बाद एक्सेस टू रिसोर्स, मतलब उनको जो है उनका फंडामेंटल राइट्स ना मिले, उनको किसी चीज़ को एक्सेस ना मिले जिस पे उनका अधिकार है। फिर हो गया सोशल और कल्चर, उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाए। तो ये सब चीज़ ना हो, ठीक है ना, मतलब ये सब खतरा एक बना रहता है। सो ये सब चीज़ ना हो, इस वजह से इन लोगों को सेफ गार्ड दिया गया। तो सिंपली देखा जाए तो जो सेफ गार्ड है ना, वो देने का यही मकसद है ताकि इन लोगों के साथ कभी डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके और जो है डिसएडवांटेज इनको किसी चीज़ का ना हो। लाइक एक सेफ गार्ड का मैं एग्जांपल देता हूँ। तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी वाले लोग हैं ना, उनको यह जो है राइट दिया गया है कि वह जो है अगर स्कूल खोलना चाहे तो वो जो है खोल सकते हैं। देखो, अब आप बोलोगे कि राइट क्यों दिया गया है? तो देखो, अगर मान लो कि कोई माइनॉरिटी वाले अगर स्कूल खोलना चाहते हैं, तो हो सकता है कि कोई मेजोरिटी वाले उनको ना खोलने दे, बोले कि नहीं हम तुमको नहीं खोलने देंगे, मीन्स एक तरीके से फोर्स करें। सो इसलिए इनको यहाँ पे पहले ही जो ये राइट दे दिया गया कि अगर आप खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं। तो अगर कोई उनके ऊपर फोर्स करता है कि नहीं खोलने देता है, तो यहाँ पर ये जो है इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। तो इसके आगे तो हम लोग जानते हैं कि जो जुडिशरी होते हैं वो देखते हैं कि जो लॉ है इन सब का पालन हो रहा है कि नहीं, नहीं होने पे वो पनिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है इसके आगे काम किसका होगा, तो जुडिशरी का होगा। तो सिंपली देख सकते हैं कि इनको जो है राइट इसलिए दिया गया है ताकि इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती ना कर सके। सो ये हो गया आपका सेफ गार्ड का मतलब। नाउ इसके आगे आ रहा है मुस्लिम्स एंड मार्जिनलाइजेशन। तो यहाँ पर 2011 के सेंसस के मुताबिक, देखो सेंसस मतलब हो गया कि किसी कंट्री में कितने लोग हैं उसको देखना, ठीक है। और ये जो है हर 10 साल पे देखा जाता है, लाइक 2011 में देखा गया था इंडिया का, अब 2021 में, मतलब इस साल जो है देखा जाएगा। तो इसके मुताबिक जो है जितना पॉपुलेशन है टोटल इंडिया का, उसमें से 14.2 कौन है, तो मुस्लिम्स हैं। और इनको जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटी बोला गया है क्योंकि ये हर सुख सुविधा, जैसे देश जैसे से विकास कर रहा है सोशली और इकोनॉमिकली, इनको जो है उसकी सुविधा नहीं मिल पा रही है। लाइक देखो, यहाँ पर जो है कुछ दिए गए हैं आपको ग्राफ्स, इसमें आप देख सकते हो कि इनकी संख्या सबसे कम है किसी भी सुविधा को लेने में। जैसे लिटरेसी हो गया, ठीक है, कुछ सुविधा, पक्का हाउस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, जॉब्स, इन सब को लेकर के। इनकी सिचुएशन को जानने के लिए जो है 2005 में एक हाई लेवल कम्युनिटी जो है बैठाई गई, जिसके चेयरमैन थे राजेंद्र सरचा। तो इसकी जो रिपोर्ट बनी ना, तो उसमें पता चला कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है एकदम कंपेरेबल है अदर मार्जिनलाइज कम्युनिटी, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की। तो सिंपली पता चल रहा था कि ये लोग भी जो है मार्जिनलाइज्ड हो रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में देखो, बताया गया है कि
एक एवरेज एज जो स्कूलिंग करने का है मुस्लिम बच्चों का, जो कि है 7 से 16 ईयर, जो कि बहुत ही कम है दूसरे रिलीजन के कम्युनिटीज़ के जो है हिसाब से। मतलब कि इनके जो बच्चे हैं ना, वो बहुत कम ही साल तक जो है स्कूलिंग कर पाते हैं। लाइक 7 से 16 साल के बच्चे जो होते हैं, वो बहुत कम साल तक ही जो है स्कूलिंग कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ बताया हुआ है कि मुस्लिम जो कस्टम और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, मतलब जो भी उनका प्रथा हो गया, रीति रिवाज हो गया, वो कभी कभार मेन स्ट्रीम से थोड़ा अलग होता है। मेन स्ट्रीम मतलब ऐसे लोग जो कि मेजोरिटी में हैं, उनसे थोड़ा अलग होता है। लेकिन यहाँ पर सभी मुस्लिम्स की बात नहीं की जा रही है। मतलब यहाँ पे बताया जाए कि जो मुस्लिम, जैसे कुछ मुस्लिम जो कि बुरखा पहनती हैं सब औरतों में, ठीक है, और मेल में हो गए जो कि दाढ़ी को बड़े रखते हैं और सिर पर एक फेज मीन्स एक टोपी सा पहनते हैं। तो जो ये जो है ना, मतलब लोगों के द्वारा एक तरीका सा बना लिया गया है जिससे कि वो जो है मुस्लिम को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब पहचानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और इस वजह से कहीं न कहीं जो है लोग जो है ये सोचने लग जाते हैं कि जो मुस्लिम से ये थोड़ा-सा हमसे अलग हैं, और इसलिए जो है यहाँ पर वो कभी-कभार जो है अनफेयरली ट्रीट करते हैं, और इवन जो है डिस्क्रिमिनेशन भी कभी-कभार आ जाता है यहाँ पर। तो ये हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो भावना आया कि ये हमसे थोड़े अलग हैं, तो ये किस चीज़ का भावना हो गया? तो ये जो हो गया मार्जिनाइज़ेशन को दर्शा रहा है। तो इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत जो है हमने क्लास 7 में पढ़ा था अंसारी को लेकर के। ना यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब भी ऐसा कुछ किसी समुदाय या किसी समाज के साथ होता है, तो वो लोग जो है जिस जगह पे वो लोग रहते हैं उसको छोड़ करके ऐसे जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर उनके जैसे मीन्स उनके समूह के लोग जो है रहते हों। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गैथोसिएशन। ठीक है, मतलब कि आपका होगा कि किसी वजह से एक जगह पर जहाँ पे आप रह रहे हो उसको छोड़ करके आप ऐसे एक जगह पर चले गए जहाँ पर आप ही के समूह के लोग जो है रहते हो। ठीक है, तो यही हो गया इसका यहाँ पे मीनिंग। ना एक चीज़ और यहाँ पे बोला गया है कि देखो जो सेफ गार्ड था ना, वो इसी वजह से जो है इन लोग को दिया गया है। मीन जो आपके माइनॉरिटी जो में हो गए, ठीक है, उनको दिया गया। इवन जो है हमने क्लास 7 में पढ़ा था अनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया। तो इस सब को लेकर के भी जो है बहुत सारे कानून बनाए गए हैं ताकि कहीं पर भी जो है मतलब अनफेयर ना हो और सब जगह जो है इक्वलिटी रहे। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि मार्जिनलाइजेशन है, इसको रोकने के लिए और सबको जो है इक्वलिटी मिले, इसके लिए बहुत सारे जो है नियम कानून भी बनाए जा रहे हैं। इवन जो है यहाँ पर कुछ सेफ गार्ड जो है ये भी दिए जा रहे हैं। तो ये हो गया, हमने इस टॉपिक को पूरा देख लिया। अब चलो एक बार देखते हैं कॉन्क्लूज़न को। तो यहाँ पर जो है कॉन्क्लूज़न देख के आपको मेनली याद आ जाएगा कि आखिर इस चैप्टर में हमने क्या-क्या पढ़ा है। तो पहला आता है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी, मतलब कि आखिर ये क्या होता है, इसका एग्जांपल हमने देखा है एकदम स्टार्टिंग के फर्स्ट पार्ट में। देन आता है कि आखिर कौन-कौन से रीज़न है जिससे कोई कम्युनिटी जो है वो मार्जिनलाइज़ होती है। फिर आखिर उनको कौन-कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। इसके साथ ही जो मार्जिनलाइज़ हुई जो कम्युनिटी रहती है, उनका कैसे जो है समाज में एक सोशल स्टेटस लो होता है, मीन्स उतना वैल्यू नहीं रहता है। इवन जो है कभी-कभार उनको जो है उतना एक्सेस नहीं मिलता है एजुकेशन या उनके रिसोर्सेज पे, मतलब जो उनका अधिकार है उस पे भी उतना एक्सेस ना मिलना, उनका राइट जो है उनको सही से ना मिलना। और फिर हमने देखा कि आखिर ये सब चीज़ें जो इनको कैसे रोका जा सकता है, कैसे जो है अगर कोई मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है वो मेंटेन कर सकती है अपनी कल्चर जो हो गया, ठीक है, मीन्स अपना प्रथा जो हो गया, और सारी चीज़ों को पा सकती है, जैसे एक्सेस हो गया राइट्स में, ठीक है, उनके अधिकार जो हो गया, डेवलपमेंट हो गया, फिर अदर अपॉर्चुनिटी भी जो है वो पा सकती है। तो ये हमने पूरा इसके बारे में देख लिया। तो आशा करूँगा कि आपको जो है याद हो गया होगा। तो अब हम लोग हमारे बुक में जो बॉक्सेस दिए गए हैं इनको देख लेते हैं। तो पहला बॉक्स में दिया गया है कि जो ट्राइबल्स है इसको हम लोग आदिवासीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। इवन जो ट्राइब है इसको भी हम लोग आदिवासी ही बोलते हैं, ठीक है। नाउ एक चीज़ और है यहाँ पर कि शायद आपने जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ये सुना होगा। तो देखो ये एक वर्ड है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जब ट्राइब्स के बारे में कुछ लिखना रहता है ना, तो वो इस वर्ड को यूज़ करती है। मतलब कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जब कुछ लिखना रहेगा तो वो जो है आदिवासी या ट्राइब ना लिखकर क्या लिखती है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। और देखो यहाँ पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, इसको कई बार जो है एक साथ लिख दिया जाता है शेड्यूल कास्ट के साथ, मतलब दोनों को जो है कभी कभी मिला करके देखा जाता है, मतलब एक तरीके से सेम देखा जाता है। अब इसके बाद यहाँ बताया गया है कि 1830 के बाद से जो आदिवासी झारखंड या उसके आसपास के इलाके में रहते थे, वो जो है वर्ल्ड और इंडिया के अलग अलग पार्ट में जाने लग गए। और ऐसा होने का एक रीज़न हो सकता है कि उस समय उनको जो है फॉरेस्ट से निकाला जा रहा था ना। जैसे वर्ल्ड में देखा जाए तो मॉरिशियस हो गया, कैरिबियन, इवन ऑस्ट्रेलिया में वो लोग गए। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में मेनली जो है असम में गए थे, तो वहाँ पर जो है इन लोगों की वजह से टी इंडस्ट्री जो है वो पॉसिबल हो पाया वहाँ पर खुलना, ठीक है ना, क्योंकि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था, ठीक है। और इसे भी कहा जा रहा है कि 70 लाख जो है आदिवासी असम में अभी के वक्त में हैं।
तो ये जो इन्होंने किया था ना, इसमें भी बोला जा रहा है कि बहुत इन्होंने टॉर्चर भी सहा है। मतलब एक बहुत बड़ा कहानी इसके पीछे है जिसमें इन्होंने टॉर्चर भी सहा है, इनके साथ बुरा भी हुआ है, बहुतों की मौत भी हुई है, बहुत कष्ट भी इन्होंने सहा है इसमें। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से ये जो है 9th या 10th में इसके बारे में थोड़ा-सा बताया गया है। ना नीचे एक सॉन्ग सा दिया गया है जिसमें ये लोग बात कर रहे हैं कि चलने के लिए लाइक आओ मीनो असम चले करके, ठीक है? तो ये हो गया आपका यहाँ सेकंड आपका बॉक्स, ठीक है? अब चलते हैं इसके नेक्स्ट बॉक्स में। तो यहाँ पे जो थर्ड बॉक्स है इसमें बताया हुआ है कि जो आदिवासी यूज़ करते हैं 10,000 प्लांट स्पीशीज़ को। आप इसे समझ सकते हैं कि आखिर उनके पास कितना ज़्यादा नॉलेज था कि कैसे फॉरेस्ट की चीज़ों को यूज़ करने का। इसमें से 8,000 जो स्पीशीज़ है उसको वो मेडिकल पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे, 325 को वो पेस्टिसाइड के लिए मीन्स कीड़े-मकोड़े भगाने के लिए, 425 को गम्स, रेज़िन और डाइज़। गम्स में हो गया कि आपका एक तरह से मेडिकल यूज़ में भी आता है, रेज़िन में हो गया कुछ चिपकाने के लिए, डाइज़ में होता है कुछ कलर करने के लिए। और उसके बाद हो गया कि फाइबर्स के लिए 550, तो इसमें फाइबर्स में हो गया लाइक रस्सी ये सब बनाना है, ठीक है ना? तो उसके लिए 3,500 एडिबल मीन्स खाने योग्य उसको वो खा सकते हैं। तो ये देख सकते हो इतना ज़्यादा नॉलेज जो है ये ख़त्म हो जाएगा अगर आदिवासी जो है अगर वो नहीं रहते हैं फॉरेस्ट में, मतलब उनको वहाँ से अगर हटा दिया जाता है तो। तो इसलिए जो है आदिवासी के लिए फॉरेस्ट बहुत मेन होता है। इवन देख सकते हो कितना ज़्यादा उनके पास इन सब चीज़ों का नॉलेज भी है। ना यहाँ पे फोर्थ बॉक्स में बताया गया है कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, मीन्स मुस्लिम का एक मेजर ग्रुप है वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है रमज़ान के दिन में कुछ दिन पहले ही एक डिस्टर्बेंस हुआ था जो कि एक कम्युनियल आउटलुक ले लिया, मीन्स एक कॉमन सा आउटलुक ले लिया। सिंपली कहा जाए यहाँ पर तो देखो इसमें बोला जा रहा है कि एक शायद लड़की है जो कि बोले कि मैं अपने भाई के साथ अपने नेबर के घर में गई थी वहाँ पर इफ्तार पार्टी में, ठीक है। तो इन्होंने जो है ट्रेडिशनल ड्रेस पहन लिया, लाइक इनके जो भाई थे उन्होंने शेरवानी और इन्होंने सलवार कमीज पहन लिया। फिर ये लोग जब घर वापस आए तो इनको कहा गया कि आप जो है कपड़े को चेंज कर लो और जीन्स टी शर्ट पहन लो। तो इनको एकदम सही लगा कि चलो कोई नहीं कपड़ा पहन लेते हैं। देन बाद में इनके दिमाग में एक मतलब क्वेश्चन सा आ रहा है कि आखिर मुझे कपड़े चेंज करने के लिए क्यों बोलेगा, मतलब ये भी कपड़े तो सही थे सलवार ये सब, ठीक है। देन बाद में जो है ये सोचने लग जाती है कि क्या कपड़े जो है ये हमारी पहचान ले रहे हैं, मतलब ये क्या जो कपड़े देखकर लोग जो एक दूसरे की पहचान करते हैं, जैसे बहुत सारे जो हो गए रिलीजन में लोग अलग अलग तरीके से कपड़े पहनते हैं, तो क्या उसको देख कर के लोग पहचान करते हैं, और क्या जितना भी डर और डिस्क्रिमिनेशन है सब क्या कपड़ों की वजह से है। मतलब यही चीज़ कि क्या कपड़े बदल लेने से, क्या अलग कपड़े पहन लेने से लोग जो है यहाँ पे मार्जिनलाइज करने जाते हैं, ये बोलते हैं कि हमारी तरह नहीं है, तो ये ऐसा क्यों है। तो ये यहाँ पर यही क्वेश्चन देखिए एंड करता है। सो इसके बारे में जो हम लोग इसके नेक्स्ट चैप्टर में पूरा और पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। तो आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछ लें।